जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सुनेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा। जी हाँ दोस्तों, ओमकारेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ओंकार पर्वत पर नर्मदा के मध्य एक द्वीप पर स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित भगवान शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इस मंदिर की महिमा और गुणगान पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। इस मंदिर की महिमा स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण में भी वर्णित है। ओमकारेश्वर मंदिर के कुल 68 तीर्थ हैं और 33 कोटि देवता परिवार समेत निवास करते हैं। इन तीर्थों की यात्रा और भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्तों का तांता लगा रहता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी भक्त कितने भी तीर्थ स्थल के दर्शन कर ले, अगर उसने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अपने किए गए सभी तीर्थों का जल न चढ़ाया हो तो उसके तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। इसलिए आप जहाँ भी जाएं, वहाँ से थोड़ा सा जल जरूर लेकर आएं। अगर आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने का मौका मिले तो वहाँ पर आप ये जल जरूर चढ़ा कर आएं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ नर्मदा नदी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यमुना जी के 15 दिन और गंगा जी के 7 दिन स्नान का जो फल प्राप्त होता है, उतना पुण्य फल नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही हो जाता है। अब हम सुन लेते हैं इसकी कहानी। राजा मांधाता ने नर्मदा नदी के किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या करके महादेव जी को प्रसन्न किया था। महादेव जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए थे और प्रकट होते ही राजा मांधाता ने उनसे वहीं पर निवास करने का वरदान मांगा। तभी से इस तीर्थ स्थल को ओंकार मांधाता के रूप में जाना जाता है। ये थी एक छोटी सी कथा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। शिव जी का यह चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 रूपों में ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा की जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव महापुराण में परमेश्वर लिंग भी कहा गया है। ये परमेश्वर लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुआ, इसकी स्थापना कैसे हुई, इस सब के बारे में शिव महापुराण की कथा में बहुत ही अच्छे से वर्णित है। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर्वत पर पहुँचे। विंध्य ने बड़े ही आदर सम्मान के साथ उनकी विधिवत रूप से पूजा की। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल की अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांसें खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद विंध्याचल पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची है? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वो दुखी होकर मन ही मन सोचने लगे कि अब विश्वनाथ भगवान सदाशिव की आराधना और तपस्या करेंगे। इसी प्रकार विचार करने के बाद वे महादेव जी की सेवा में चले गए, जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है। उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक, प्रेम पूर्वक महादेव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई। 6 महीने लगातार पूजन में तन्मय रहे। वहाँ शंभु की आराधना पूजा के बाद निरंतर उनके ध्यान में तल्लीन हो गए, अपने स्थान से इधर उधर नहीं हुए। उनकी कठोर तपस्या देखकर महादेव जी उन पर प्रसन्न हुए। उन्होंने विंध्याचल को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। सदाशिव भगवान प्रसन्नता पूर्वक विंध्याचल से बोले, विंध्य
मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम वर मांग सकते हो। विंध्य ने कहा, हे देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो भक्त वत्सल हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली अभीष्ट बुद्धि हमें प्रदान करें। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए महादेव जी ने उससे कहा, हे पर्वतराज, मैं तुम्हें उत्तम बुद्धि प्रदान करता हूँ। तुम जिस प्रकार का काम करना चाहोगे वैसा कर सकते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी महादेव जी की विधिवत पूजा की। उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, हे प्रभु, आप हमेशा के लिए यहीं पर निवास करें। देवताओं की बातों से महेश्वर भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों को सुख पहुंचाने वाले परमेश्वर शिव ने देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही ओमकारेश्वर लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओमकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर कहा जाता है। इस प्रकार भक्तजनों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले ओमकारेश्वर और परमेश्वर नाम से महादेव जी के ये ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। आज की हमारी वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।